समटाइम्स बोल्ड पर्सन सक्सीड दैन द राइट पर्सन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंडिया हब। मैं हूं ऋतिक शाह और अगर आपने इंडिया हब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज़ पे ज़रूर सुना होगा, लोकल मीडिया देखो या फिर इंटरनेशनल मीडिया ही हो, चाइना एक मेगा डील साइन कर रही है तालिबान के साथ। और इमीडिएटली आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि वेट, अफगानिस्तान में ऑयल यानी तेल? ऑयल तो यूजुअली हमें मिलता है इराक और ईरान की तरफ। तो देखिए, हाँ, अफगानिस्तान में भी कहा जाता है कि बहुत सारे ऑयल के रिजर्व्स हैं। तो चाइना यहाँ लिटरली चाहता है कि ये ऑयल ड्रिल करके अपने देश ले जाए। बट मुझे यहाँ ये ऐड करना पड़ेगा कि ये पूरी प्रोसेस आसान नहीं होगी, क्योंकि पहले तो चाइना को यहाँ ऑयल खोजनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक किसी को ये पता नहीं है कि अफगानिस्तान में कितना ऑयल है और कहाँ है। चाइना अभी के लिए जिस जगह पर ऑयल एक्सप्लोरेशन करेगी वो स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेगा। स्क्रीन पे देखिए, आप मैप में देख पाएंगे कि ये जगह है अमू दरिया, जो अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के आसपास के इलाके हैं। और यहाँ पर बताया जाता है कि ऑयल के रिजर्व्स मिले हैं तुर्कमेनिस्तान में, एंड इसीलिए अफगानिस्तान में भी मिल सकते हैं। यूके की मीडिया ने 1 साल पहले ये रिपोर्ट किया था कि अफगानिस्तान में $3 ट्रिलियन के ऑयल रिजर्व्स हो सकते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि इतने ही ऑयल रिजर्व्स हैं अफगानिस्तान में, और जितना भी ऑयल होगा अमू दरिया के आसपास ही होगा। तो चाइना की कंपनियां यहाँ ड्रिलिंग करेंगी और ये ऑयल निकालेंगी एक पाइपलाइन के साथ, मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या फिर ये जो कॉरिडोर है यहाँ, जिसे हम कहते हैं वाखान कॉरिडोर, वहाँ से ये तेल लेकर अपने देश में जाएंगी और खुद कंज्यूम करेंगी। ऑब्वियसली चाइना को ये तेल बहुत ही सस्ता पड़ेगा। तालिबान के साथ चाइना की कंपनीज का जो डील हुआ है उसमें मेंशन है जो भी ऑयल मिलेगा उसके नेट अमाउंट का 15% तालिबान को मिल जाएगा। तालिबान का काम है यहाँ बेसिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाइनीज़ वर्कर्स को और चाइनीज़ कंपनीज को। और तालिबान के लिए ये डील काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर पावर कब्जाया है तब से तालिबान रेजिम पर लगातार सैंक्शंस लगे हैं, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। तो चाइना ही एक ऐसी कंट्री है जो एक मेगा डील लेकर सामने आई है। और आप कह सकते हैं कि यूएसए और यूरोप की जो सैंक्शंस हैं वो तालिबान को चाइना की तरफ ऑलमोस्ट पुश कर रही है इस डील को एक्सेप्ट करने के लिए। क्योंकि आप सोच कर देखिए, अफगानिस्तान एक सिग्निफिकेंट देश है, 4 करोड़ की आबादी है वहाँ, और 4 करोड़ लोग कम नहीं होते। इनका इम्प्रूवमेंट के लिए, इनके एजुकेशन के लिए, इनके खाने के लिए भी किसी ना किसी तरह से इनको पैसा लगेगा। किसी भी जगह से इनको अभी पैसा नहीं मिल रहा, ना कि वर्ल्ड बैंक से, ना कि IMF से, कहीं से भी इनको लोन नहीं मिल रहा, और कोई भी कंट्री से इन्हें कोई इंपॉर्टेंट एड भी नहीं मिल रहा। चाइना का ये डील तालिबान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना कि इस डील से चाइना अफगानिस्तान पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेगा, बट बताया जा रहा है कि चाइना कम से कम हर साल $150 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा अफगानिस्तान पर। और इसके अलावा पॉसिबिलिटीज ये भी है कि 3,000 अफगान नागरिकों को डायरेक्ट जॉब भी मिल सकता है, क्योंकि सारे वर्कर जो है वो चाइना अपनी देश से नहीं ला सकता, कुछ अफगानिस्तान के लोगों को भी यहाँ काम देना पड़ेगा। यहाँ पर आप कहोगे कि क्या इसका मतलब यह है कि चाइना ने तालिबान सरकार को एक्सेप्ट कर लिया है? तो नहीं, चाइना ने भारी चालाकी से नेगोशिएशन ऐसी ही की है कि इन्होंने तालिबान सरकार को एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि तालिबान सरकार का कोई पता नहीं है। कल को मान लो एक कोई बड़ा टेररिस्ट अटैक होता है यूएसए पर और अमेरिका तालिबान पर दोष लगाकर फिर से अटैक कर देती है, तो चाइना वो रिस्क नहीं ले रहा। ये तालिबान से बहुत दूर होकर चल रहे हैं, बट साथ साथ ही डील भी साइन कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ। लेकिन देखिए, ये चाइना का पहला अटेम्प्ट नहीं है अफगानिस्तान की रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने का। इससे पहले 2012 या 2011 के आसपास चाइना ने कोशिश की थी अफगानिस्तान से कॉपर यानी तांबा जो है ना उसको माइन करने की। उसकी वजह से एक फैक्ट्री भी लगाई थी अफगानिस्तान पे, 9 साल तक काम भी किया था, बट इवेंचुअली वो प्रोजेक्ट बिल्कुल फेल हो गया, क्योंकि वर्कर्स ही बेसिकली काम पे आ नहीं रहे थे। तो पहले भी चाइना यहाँ पर फेल हो चुका है और फिर से हिम्मत करके आया है अफगानिस्तान पे नया इन्वेस्टमेंट लेकर। उम्मीद उनको यह है कि इस बार ये जो डील है वो सक्सेसफुल होगा। और जो डील मिली है ना चाइना को, ये 15% वाली, जहां अफगानिस्तान को मिलेगा नेट अमाउंट का 15%, वो 25 साल तक चलने वाला है। और मुझे ये भी ऐड करना होगा कि जहां पर चाइना ये डील साइन कर चुका है अफगानिस्तान के साथ, हम लोग थोड़ा सा पीछे रह गए, इंडिया थोड़ा सा पीछे रह गया, क्योंकि इंडिया की आज भी बहुत सारी प्रोजेक्ट्स है अफगानिस्तान पर जो अभी अटकी पड़ी हुई है। इवन सरकार ने भी कंफर्म किया है पार्लियामेंट में कि इंडिया की 500 प्रोजेक्ट्स है अफगानिस्तान पर जिस पर अभी कोई काम नहीं हो रहा, और इन सारी प्रोजेक्ट्स में इंडिया का कोई डायरेक्ट बेनिफिट भी नहीं है। कई सड़कें हैं, कई स्कूल्स हैं, कई वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बेसिकली अफगानिस्तान के लोगों के अच्छे के लिए ही प्रोजेक्ट्स बनाई गई हैं, बट इंडिया ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया इन सारे प्रोजेक्ट्स को रीस्टार्ट करने के लिए। इवन इंडिया ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है अफगानिस्तान में जो आयरन है, कॉपर है, इवन लिथियम है उसकी माइनिंग के लिए भी। इवन यूरेनियम के माइंस जो है अफगानिस्तान में वो भी हमने अभी तक छुआ नहीं है। और बात ये नहीं है कि हमने ऐसा कभी सोचा नहीं कि अफगानिस्तान में ये जो वेल्थ है वो हम निकालते क्यों नहीं, क्योंकि इससे अफगानिस्तान के लोगों का तो फायदा होगा ही, बट हमारा भी फायदा होगा।
2011 में सेल स्टील अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया एक कंसोर्टियम बनाने वाला था, जिसमें इंडिया के सारे जो माइनिंग कंपनीज़ है, जो स्टील कंपनीज़ है, वो सारे मिलकर ग्रुप बनाकर माइन करेंगे अफगानिस्तान की ये रिसोर्सेज। बट ये मामला कभी आगे बढ़ा ही नहीं। आप कह सकते हैं प्रॉब्लम्स आई थी, सिक्योरिटीज़ का भी खतरा था अफगानिस्तान में, एंड इंडिया के पास उस समय ऐसा कोई एक्स्ट्रा फंड भी नहीं था जिससे ये माइनिंग कर सके। तो घूम फिर कर देखिए, हमने अफगानिस्तान पर सड़कें बनाई, स्कूल्स बनाई, हमने वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स भी बनाई, लेकिन माइनिंग कभी नहीं। तो शायद अब टाइम आ चुका है कि इंडिया भी अफगानिस्तान पे जो रिसोर्सेज हैं उनको माइनिंग करना स्टार्ट करे। अभी रिसेंट ईयर्स में आप अगर देखो तो तालिबान और पाकिस्तान की सरकार के रिलेशंस बहुत ख़राब, और कुछ दिनों पहले तो ये भी रिपोर्ट्स आई थी कि पाकिस्तान ने तालिबान पर बॉम्ब भी कर दी है। ये रिपोर्ट्स अनकन्फर्म थी एंड पाकिस्तान की सरकार ने भी ये रिपोर्ट्स रिजेक्ट कर दी थी खुद। इवन दो पाकिस्तान ने अभी ये एयर स्ट्राइक नहीं की है, बट फ्यूचर में जिस तरह से पाकिस्तान और तालिबान के रिलेशंस आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में जिस तरह से पाकिस्तान और तालिबान के रिलेशंस आगे बढ़ रहे हैं, पॉसिबिलिटीज इसका ये भी रहता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पर जरूर एयर स्ट्राइक कंडक्ट कर सकता है। तो ऐसे समय तालिबान के साथ इकोनॉमिकली इंगेज होने पर परहैप्स इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी मिल सकता है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि देखिए चाइना तो ये ओपनली कर रहा है। तो कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या इंडिया को इस डील्स के बारे में सोचना चाहिए, अफगानिस्तान में माइनिंग्स के बारे में सोचना चाहिए, या फिर सिंप्लिसिटी मेंटेन करते हुए अभी अफगानिस्तान से दूर रहना चाहिए। ऐसे ही रोज़ के खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम में सही से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फॉलो करते रहिए मेरे चैनल को, और एग्ज़ाम्स के लिए रोज़ की ताज़ा खबरें सुनते और जानते रहिए हमारे साथ।